मत्ती 16 अध्याय उसका 28 वचन हम शुरू करते हैं। पहला वचन पढ़ते हैं। मत्ती 16 का 28। मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि जो यहाँ खड़े हैं नहीं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ सॉरी भैया 26 सॉरी 26। यदि मनुष्य सारे यदि मनुष्य सारा जगत को प्राप्त जगत को प्राप्त करे, और अपने प्राण की हानि उठाए हाँ, तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? क्या दूंगा। हालेलुया हालेलुया। अगर मनुष्य यदि मनुष्य सारे जगत प्राप्त करे, मतलब क्या है? सारे मनुष्य जगत को प्राप्त करे, उसका मतलब क्या है? पा लिए। पाने के बाद, सब कुछ पाने के बाद अगर वो अपने जीवन को, अपने प्राण को अगर वो हानि उठाए, तो फायदा क्या है? कुछ फायदा है? दूसरा वचन पढ़ते हैं, सोपोपदेशक 1 अध्याय उसका 14 वचन। एक का 14 भजन संहिता, हाँ भजन संहिता के बाद आएगा नीति वचन के बाद आएगा सोपोपदेशक। मैंने उन सब कामों को हाँ देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। हम्म, देखो वे सब व्यर्थ और मानव बाजू को पकड़ना है। हालेलुया हालेलुया। पहला वचन में पढ़ा कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करके, मनुष्य सारे जगत को पा करके अगर अपने प्राण को हानि उठाए, तो लाभ क्या है? दूसरा वचन देख रहे हैं, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखा कि वे सब क्या है? क्या है? व्यर्थ है, कुछ नहीं है। आकाश के नीचे, आकाश के नीचे जो कुछ देख रहे हैं वह सब क्या है? व्यर्थ है। यहां पर एक सबसे बड़ा अमीर आदमी, सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी है। सब कुछ प्राप्त होने के बाद वो अपना जिंदगी का क्या बोलते, वो मूल्य को समझ रहा है। बाद में बोल रहा है कि यह सब क्या है? कुछ नहीं है, व्यर्थ है। वो ऐसे बताता कि वो ज्ञान भी क्या है? व्यर्थ है। दुनिया का ये सुख भोग क्या है? वो भी व्यर्थ है। जो मेहनत है वो भी व्यर्थ है। और ये जो प्रॉपर्टी, आपका पास जो वेल्थ है, आपके पास जो हमारे पास जो कुछ है, सांसारिक बातों में, सांसारिक से क्या बोलते हैं? इतना सारे प्रॉपर्टी, संपत्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, संपत्ति, सम्मान, संपत्ति, वो क्या है? व्यर्थ है। क्यों ऐसे बोल रहा है वो? सेवन 700 वाइफ, 300 स्टेप वाइफ, और 40 साल इसराइल के राज्य करना, 12,000 घोड़े, 1400 घोड़े, 12,000 घोड़ा चढ़ने वाले लोग, हर साल सोना चांदी आने वाला, ये पाने वाला एक व्यक्ति है जो कि राजा सुलेमान। ध्यान से सुनिए इधर, अगर तो मैं बंद कर दूंगा मैं। कोई बात नहीं करना, कोई बातें नहीं करना इधर। ये सब कुछ पाने के बाद
वो क्यों बोल रहा है कि ये सब क्या है, ये बेकार है, ये सब कुछ क्या है, वो ये बेकार है, वो क्यों बोल रहा है ये सोलेमन? ये क्यों बोल रहा है ये? इतना बड़ा ज्ञानी है। मैं सोचता हूं कि जैसे सुलेमान जैसे अमीर था ना, उनकी से अमीर और कोई नहीं। वह अभी तो अभी भी बने हैं, जो अमीर ना सभी अभी बने हैं, लेकिन पहले वो अमीर कौन थे? हमारा लोग थे। कौन कौन था? अब्राहम को देखो, इसहाक को देखो, याकूब को देखो, अय्यूब को भी देखो, अबे सुलेमान को भी देखो, यहां पे कितना अमीर है वो लोग। लेकिन सुलेमान ये सब पाने के बाद वो क्यों बोल रहा है कि ये जब जो चीज देख रहा हूं ये सब क्या, ये व्यर्थ है बोल के क्यों बोल रहा है ये? अगर आप सोलेमन के बारे में पढ़ते हो, पहला राजा 3 अध्याय में उसका लिखा 9 वचन, पहला राजा 3 अध्याय उसका 9 वचन 12 और 13 वचन में दिख रहा है कि सोलेमन ने एक विषय मांग रहा है परमेश्वर से। सोलेमन ने एक विषय मांग रहा है परमेश्वर से। वो क्या मांग रहा है? कुछ मांग रहा है। 9 वचन में, पहला राजा 3 का 9 वचन में, पहला राजा 3 का 9 वचन। कोई नहीं पढ़ते बाइबल लग रहा है मेरे को। तू अपने दास को, हाँ, हाँ, सुनिए, यहां पे सोलेमन ने परमेश्वर से एक विषय मांग रहा है। वो क्या मांग रहा है? वो ज्ञान मांग रहा है। ज्ञान क्यों मांग रहा है? कि अपना लोगों को विचार करने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करे। एक चीज मांग रहा है खुदा कि इन लोगों को संभालने के लिए, उन लोगों को मैं कैसे मैं शासन कर पाऊंगा, इससे मेरे को अच्छा ज्ञान और दे, ज्ञान और बुद्धि दे, बल्कि वो प्रार्थना मांग रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब प्रार्थना परमेश्वर उसके प्रार्थना का सुना तो उनके कहा, सोलेमन तूने तो अपने शत्रुओं का प्राण नहीं मांगा, और ना तू कुछ लोगों की, ना अपने लिए कोई आश्चर्य मांगा है, ना धन संपत्ति मांगा है, लेकिन फिर भी तू जो मांगा मैं तेरे को भी वो चीज दूंगा, और तूने जो चीज नहीं मांगा वो भी मैं तेरे को वो चीज मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुलेमान को इतना बढ़ाया कि अगर हम पहला राजा 10 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ते हैं, पहला राजा 10 अध्याय उसका 14 वचन। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, हाँ, उसका तौल 666 विकार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और हर देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। हाँ, राजा सुलेमान ने सोना बाइबल किधर है मेरा दूसरा वाला? बड़ी-बड़ी ढालें अरे बाइबल का दूसरा वाला। एक ढाल में 600 सेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा, और राजा ने इसको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियां थी, और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था, और बैठने के स्थान में दोनों ओर टेक लगी थी। एक मिनट सुनिए। सुलेमान का उसका प्रॉपर्टी के बारे में परमेश्वर उसको कैसे आशीष किया है। आजकल हम एक बेड लेते, डबल साइज किंग साइज बेड ले लेते हैं, और कुछ ले लेते हैं, बोलते कि अरे बाप रे बाप ये इतना बड़ा बेड ले लिया। अगर किसी के पास मर्सिडीज कार हो गया, नहीं तो किसी के पास कोई BMW और पता नहीं कौन सा ऑडी कार हो गया, ऐसे हो गया, तो हमें क्या सोचते कि अरे ये दुनिया से क्या है, सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अगर किसी के पास 8-10
8-10 कनाल जमीन हो गया, 8-10 कनाल जमीन हो गया, और नहीं तो 8 कनाल जमीन हो गया, नहीं तो और कुछ भी उनको मिल गया। हम बोलते कि अरे बाप रे बाप, इतना प्रॉपर्टी है, इतना प्रॉपर्टी है। लेकिन ये सुलेमान को, परमेश्वर ने सुलेमान को इतना कुछ दिया कि उसके हाथे दांत में से उसका, आप पढ़ोगे ना, अगर आप पढ़ोगे अपने ये पहला राजा 10 अध्याय आप घर में जाके पढ़ना है अपने सब, कि परमेश्वर कैसे सुलेमान को आशीष किया है, परमेश्वर सुलेमान को कैसे आशीष किया है। अगर सुनिए ये परमेश्वर कैसे आशीष किया, यहां पे ये लिखा है। लेकिन इसे बहुत कुछ सारे सब कुछ होने के बावजूद सोलेमन को परमेश्वर क्यों छोड़ दिया? सोलेमन को परमेश्वर ने क्यों छोड़ा है? क्या गलती किया? देखो, दाऊद ने जो काम कर नहीं पाया सुलेमान ने किया है। दाऊद के समय में सिर्फ लड़ाई, वो 66 युद्ध का लड़ाई किया है, वो जीता भी है। लेकिन जब सुलेमान के समय में एक भी लड़ाई कुछ भी नहीं हुआ, तब सुलेमान के समय में देश क्या था? शांत था। सुलेमान के समय में देश पूरा शांत, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, कोई राजा आएगा अधिकार करेगा वो करेगा, न किसी को ऊपर अधिकार करना, वो कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत कुछ देने का बावजूद भी आखिर में परमेश्वर सुलेमान को क्यों छोड़ा है? कारण क्या था? सुलेमान को परमेश्वर क्यों छोड़ा है? कारण क्या था? कभी कभी क्या होते हैं, अगर हमारे पास कुछ हो जाता, ज्यादा कुछ हो जाता, हम क्या होते हैं? अपने बिजी हो जाते, परमेश्वर को समय भी नहीं देते, प्रार्थना करने के समय नहीं देते, वचन पढ़ने के समय नहीं देते। ऑलवेज हम क्या है? बिजी हो जाते हैं। अभी ऑलवेज क्या होता है? हमें बिजी होते, प्रार्थना करते नहीं है हम लोग, सही बराबर परमेश्वर के साथ हमें चलते नहीं है। जब परमेश्वर के साथ नहीं चलोगे, जब अपने परमेश्वर से अलग हो जाओगे, आपके माइंड क्या होने वाला है? डाइवर्ट हो जाएगा। एक अच्छा कांग्रेगेशन के साथ आप नहीं रहोगे, आपका मन क्या होगा? डाइवर्ट होगा। अगर आपके साथ कोई बुरे संगत मिलेंगे, बुरे दोस्त लोग आपसे मिलेंगे, आपके माइंड क्या होगा? डाइवर्ट होगा। जब आप जो लोग विश्वास में नहीं है, जो लोग मसीह में नहीं है, उन लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना करोगे, वो लोग आपके मन को क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे। वो लोग आपके मन को डाइवर्ट करेंगे, प्रार्थना करने के नहीं होगा। वो लोग जैसे बोलेंगे आप ऐसे करोगे। वो लोग जहां आपको बुलाएंगे वहां पे जाना है। वो लोग जो काम करेंगे आपको करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या है? क्या परमेश्वर क्या कहा है उन लोगों को? कि इस्राएल लोगों को क्या कहा परमेश्वर ने? आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। मैंने, अगर आपने व्यवस्था विवरण पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 11 वचन तक कुछ बातें लिखा है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 3 वचन पढ़े। और ना उसने ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को ब्याह देना। सुनिए, यहां पे लिखा कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा तू इन लोगों को बोलना है, क्योंकि ये लोग कभी भी क्या होने वाला है? भटकने वाले लोग हैं। कोई अच्छा लड़की देखेंगे, सुंदर लड़की देखेंगे, वो क्या करेंगे? भागने जाएंगे। अगर कोई अच्छा परिवार है, अच्छा घर भी है, जमीन है, सब कुछ है, लड़कियां वाले बोलेंगे ठीक है, लड़की तो अच्छा से रहेगी ना। क्या बोलेंगे? लड़की तो अच्छा से रहेगी, चलो हमें ब्याह कर देंगे।
देखो कैसे डाइवर्ट है। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा कि तुम उन लोगों में से क्या नहीं करना, शादी नहीं करना, ना अपने तू ना लड़कों को देना, वहां लड़कियों को देना, ना वहां से तू लड़कियों को अपने घर में लेके आना है। ये परमेश्वर का ये आज्ञा, परमेश्वर का ये वचन है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि विश्वासी लोग भी आज ये काम करते हैं। आज से ये विश्वासी लोग भी ये काम करते हैं। विश्वासी नहीं, क्या बोलते हैं, विश्वासी नहीं, कोई बात नहीं, लड़की तो है ना चर्च में जा रही है, लड़की तो चर्च में जा रही है, ब्याह कर देते हैं। ब्याह करने के बाद जैसे परिस्थिति है परिवार का ऐसा है, धीरे 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 क्या होने वाला, खुदा से डाइवर्ट होने वाला है। अरे खुदा ने उन चीजों में से आपको निकाला है, खुदा ने इन चीजों में से आपको निकाल करके आपको सेपरेशन किया है, अलग रखा है, अलग किया है। आप जाओगे अपने लड़कियों को उनके घर में दोगे, उनकी लड़की आपके घर में लेके आओगे। सोलोमन का परेशानी, सोलोमन का काम ऐसे ही हुआ। जितने आप 700 वाइफ, 700 बीबी शादी कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया, चलो ठीक है। लेकिन उन बीबी ने, उनका जो सोलोमन की बीबी ने सोलोमन को जहां पे बोलते थे वहां पे जाके क्या करना, उसके लिए मंदिर को बनाना है। जो परमेश्वर को जो बातें पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के लिए जो बातें ग्रहण योग्य नहीं है, ये काम करके अपने ऊपर दंड लाना नहीं है, ये काम करके परमेश्वर से अपने ऊपर अभिशाप लाना नहीं है, ये काम करके अपने परमेश्वर से अलग होना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। किधर के बीबी, उधर के बीबी, चल आज मेरे साथ, किधर है, आज ही मेरे घर में ये चल रहा है, दिवाली करना मेरे घर में, मेरे मम्मी पापा बुला रहे, चलो आप जाएंगे। वो जाएंगे ससुर के घर में दिवाली मनाएंगे, कौन, दामाद जाके। दामाद कौन है, विश्वासी है। दामाद कौन है, विश्वासी है। कहां जाएगा, ससुर के घर में जाके क्या करेगा, दिवाली मनाएगा। कौन बोलते चलो चलते, चलो मैं तो नहीं है लेकिन मेरे सास ने बोल दिया, कहां चलते, चलो ऊपर चलते, पहाड़ में चढ़ाई, लेकिन मेरा तो मन नहीं था, लेकिन उनके साथ मैंने जाना पड़ा है क्योंकि मेरा सास है। आप समझ में आ रहे इस बात को। जिन लोगों ने परमेश्वर से अलग हुए ना, परमेश्वर जो काम करने के लिए मना किया ना, वो काम करके कोई भी लोग आज खुशी नहीं है, कोई भी खुशी नहीं है। दूसरी बात, जब हमारे जीवन में हमारे ऊपर जब परमेश्वर के आशीष होता है, जब हमारे को परमेश्वर का आशीष होता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लाइफ में होता है, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से हम अलग होते, हम परमेश्वर से अलग होते। हाँ, व्यवस्था बाइबल उसका 8 वचन में लिखा है। यहां पे बहुत कुछ बातें यहां पे लिखा है। अगर तुम्हारा कुछ गाय बैल बकरी बनेगा, तुम क्या उसके ऊपर तुम्हें अपना मन लग जाएगा उधर। अजी कहां है, जहां पे पैसा है वहां पे विश्वासी वहां पे है, जहां पे मिल रहा है वहां पे है। लेकिन ये क्या सही है, क्या ये काम जो हम कर रहे हैं वो क्या ये काम क्या हम सही काम कर रही है, हम सही काम कर रहे हैं, ये काम करना चाहिए क्या एक विश्वासी को। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता, बोलते क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं होता, बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं होता, चर्च में जाने के लिए मन नहीं होता। किस लिए, कैसे,
ऑलरेडी पहले तुम मन और किसी को दे के बैठे हो, पहले मन और किसी को दे के बैठे हो। प्रार्थना करने के लिए तो मन तो नहीं लगेगा नहीं है, बाइबल पढ़ने के लिए तो मन लगेगा नहीं है, कलीसिया में जाने के लिए तो मन लगेगा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां पे तुम्हारा धन है वहां पे तुम्हारा मन है। आपको पता है वो चीज आपको परमेश्वर से अलग करेगा। आपको कभी भी सोचा कि सोलोमन ने उसका स्टार्टिंग आरंभ बहुत अच्छा था, इसका प्रारंभ बहुत अच्छा था, इतना सोने आता था, इतना बोलते कि वो जानवर बंदर भी आता था बाहर देश से, मोर भी आता था बाहर देश से, गंधरस भी आता था, सोना आता था, इतना सोना आता था वो अनगिनत है। और जितना चांदी भी आता उसको कोई जैसे कि हमें रेत होता ना फेंकते हैं, सोलोमन के समय में ऐसे वो चांदी को क्या करता, वो फेंकता था। लेकिन बाद में आखिरी में सोलोमन बोल रहा है कि ये कुछ जो कुछ हमें देख रहे हैं ना वो क्या है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या है? फायदा क्या है? परमेश्वर के डरो और उसके आज्ञा को पालन करो। हालेलुया। परमेश्वर का डरो और उसकी आज्ञा को पालन करो। अगर परमेश्वर के डर होगा नहीं है, अगर परमेश्वर के डर आपका आपके मन के अंदर होगा नहीं है, तो कैसे बढ़ोगे? दुनिया का सब कुछ प्राप्त होने के बाद, दुनिया पाने के बाद, दुनिया के हर एक चीज को पाने के बाद, दुनिया का हर एक चीज को पाने के बाद अपना जीवन को हानि उठाए तो लाभ क्या है? कोई लाभ है? बताओ कोई लाभ है? अच्छा जिंदगी था वो कंगाल है जिसके पास कुछ भी नहीं था। मरने के बाद वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ उसको लेके किसके गोद में रखा? अब्राहम की गोद में रखा। फायदा किस लिए? दुनिया का सब कुछ प्राप्त होने के बाद आखिर में कहां जा रहा है? आग में सड़ रहा है, आग में सड़ रहा है। क्या फायदा है? अरे मेरे पास घर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास कोई अच्छा घर भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास अच्छा मोबाइल भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोलोमन की तरह सब कुछ प्राप्त होने के बाद अगर दुख में जिंदगी बिताए कोई फायदा नहीं है। शांति है? नहीं है। घर में बैठे होंगे लोग, पास्टर हमारा हिसाब से चलने वाला है। शाम को बुला लेंगे, पास्टर आ जाएगा, प्रार्थना करके चला जाएंगे, लेकिन हम चर्च नहीं जाना। आज इतना गर्मी है, क्या बोलते हैं, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है कि चर्च कैसे जाएंगे? ऐसी भी नहीं है, अच्छा लाइट भी नहीं चल रहा, अच्छा पंखा भी नहीं चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस्राएल लोगों को जो करने के लिए मना किया था वो लोग ऐसे काम किए, बाद में दुखी हुए। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसे नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर के वचन को हमें मानना है। सोलोमन अपने बीवियों की बातों में चला। सोलोमन अपने बीवियों की हिसाब से वो चलना शुरू किए। अगर हम देखेंगे पहला राजा उसका 11 अध्याय
पहला राजा 11 अध्याय 4-5। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। हाँ, सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवताओं के पीछे चला। हाँ, 6 वचन। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और परमेश्वर के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। एक यहाँ पे एक वचन लिखा कि 6 वचन क्या पढ़ा, फिर से पढ़िए। इसी प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में जो पसंद नहीं है, सुलेमान वो किया है। सुनिए, वो करने के बाद जो एक विश्वासी जो परमेश्वर की जो बातें योग्य नहीं है, करने के लिए योग्य नहीं है, यो काम करने के बाद क्या परमेश्वर आपके लाइफ में खुशी हो जाएगा? कभी खुशी होगा? परमेश्वर को घृणित करने वाले काम कौन करता है? विश्वासी करता है। बाद वाले के पास्टर जी प्रार्थना करना, क्या बोल रहे हैं? पास्टर जी प्रार्थना करना। पास्टर जी क्या करेगा आपको? पास्टर जी क्या करेगा आपको? क्या करेगा? अरे जो चीज परमेश्वर हटाने के लिए कहा वो चीज हटाओ अपने अंदर से। जो चीज निकालने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहा है, वो चीज को निकाल आपके घर के अंदर से। करोगे नहीं? जो आप चाहते हो वो ही करोगे, जो परमेश्वर चाहते वो नहीं करना। रुकावट कैसे क्यों आ रहा है? परेशानी क्यों आ रहा है? अरे आपके मंदिर है, आपके अंदर जो बात है ना, जो छुपा है ना, उसको क्या करना? निकालना है, निकालना है। निकालोगे नहीं, जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक आपके लाइफ में, आपके घर के, आपके जीवन में यह समस्या या परेशानी होगा ही होगा। इसलिए मेरे प्यारो, अभी भी कुछ बैचलर्स लोग बैठे हैं यहां पे। आपका जीवन साथी ना खुदा को ना जानने वाले लोग नहीं है। चाहे भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, आपके जीवन साथी खुदा को ना जानने वाले लोग नहीं है। आपके जीवन साथी वो होना चाहिए जो खुद की वो विश्वास में बढ़ेगा और आपको भी बढ़ा के लेके जाएगा। आप बोलोगे मैं शादी करने के बाद मैं उसको चर्च में ले जाऊंगा, उसको मैं बपतिस्मा दिलाऊंगा, ये कभी हो नहीं सकता। ये कभी हो नहीं सकता। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, अपने बीवी लोगों ने जैसे बोले सोलोमन ऐसे ही काम किया। जो घृणित है, जो मूसा के द्वारा से दिए हुए आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है। उसके बाद 33 में पढ़िए एक बार, और एक वचन लिखिए, वही वचन 11 का 33। परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया। पहला राजा 11 का 33। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी और अस्तोरेत और मोआबियों के देवता। एक मिनट, किसको त्याग करके? किसको? सुनिए, बोलो बोलो, किसको? परमेश्वर को त्याग करके। सुनिए, पवित्र स्थल को, पवित्र भूमि को छोड़ के अगर तुम जाओगे, क्या तुम पहुंच पाओगे इस जगह तक? एक भाई था, यरूशलेम से कहां जाना था? जेरिको जा रहा था। बीच में उसको किसने पकड़े? कौन पकड़ा बीच में? यरूशलेम से निकल के जेरिको जब जा रहा था, जेरिको, तो बीच में कौन पकड़ा उनको? डाकुओं ने पकड़े। मतलब है, अगर जो परमेश्वर के पवित्र स्थान को, पवित्र वेदी को, पवित्र भवन को छोड़ के दुनियादारी की ओर जो लोग चलेगा, उनके जीवन में परेशानी, समस्या, कष्ट, बीमारी
होगा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़िए आकांक्षा। कामोश और अमोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्ग पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वो नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। कितना दुख की बात है। हाँ कितना दुख की बात है। तिमोथियुस की पुस्तक में एक बात बोल रहा है पौलुस ने तिमोथी को कि तिमोथियुस, तेरा माता मही के अंदर जो विश्वास था ना, वो तेरे माँ के अंदर में वो विश्वास देख रहा हूं, और तेरे माँ के अंदर जो विश्वास था ना, वही विश्वास मैं तिमोथी के अंदर में देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपके पिता अभी जो न्यू जनरेशन में जो विश्वासी है, लड़के लोग हैं, जो जनरेशन जो अभी जो प्रेजेंट में अपने माता पिता जो विश्वास में चल रहा है, अगर तुम उसी विश्वास में तुम चलोगे, परमेश्वर तुम्हारा आने वाला भविष्य को भी क्या करने वाला, आशीष करने वाला। अगर तुम माता पिता जो विश्वास में चल रहे हैं, अगर तुम इस विश्वास से छोड़कर अगर तुम अलग होकर तुम्हें जिंदगी जियोगे, परमेश्वर कभी भी तुम्हारे को अनुग्रह आशीष करने वाला कभी भी नहीं है। हालेलुया। दुखी है, दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगा, कष्ट मिलेगा आपको। जैसे दाऊद ने परमेश्वर की रास्ता पे चलता था, सुलेमान चला कुछ समय, सुलेमान कुछ समय चला, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। जहां तक वो पहुंचना था वहां तक वो पहुंच नहीं पाया। बाद में वो एक अपने मन में एक बातें बोल रहे हैं कि आकाश के नीचे मैं जो कुछ देख रहा हूं वो क्या है, सभी व्यर्थ है। खुदा ने मेरे को इतना ज्ञान दिए, वो ज्ञान क्या है? खुदा के बिना आपके ज्ञान क्या है? अधूरा है। खुदा के बिना आपके संपत्ति क्या है? यह बेकार है। खुदा के बिना शांति, खुशी, आनंद, दुनिया का शांति, खुशी, आनंद वो क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है, साथ में कुछ भी नहीं है। धन्यवाद करो खुदा को। हालेलुया। खुदा मेरे पास 2 जोड़ी कपड़ा है, खुदा मेरे पास 2 कमरे हैं, खुदा मेरे पास किराए में घर में रहता हूं। खुदा धन्यवाद, खुदा धन्यवाद। हालेलुया। अपने आप को दुखी होकर के जिंदगी बिताने क्या फायदा है? इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ मिला, बाद में पता क्या हुआ? उनका जो 12 गोत्र था ना, 12 राज्य था ना, 12 राज्य के बीच में से भी परमेश्वर ने 10 राज्य उनसे क्या कर दिया? ले लिया, अपने दास को दे दिया। 2 इसलिए रखा कि खुदा ने दाऊद को प्रेम करता था, इसलिए 2 राज्य खुदा ने 2 राज्य रख दिया। सुनिए, खुदा देना भी जानता है और लेना भी जानता है। अगर खुदा ने आपको दिया है तो खुदा को धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। रहने वाला नहीं है ये दुनिया में, कुछ रहने वाला नहीं है कि साथ में लेकर जाने वाला भी कुछ भी नहीं है। अभी जो कुछ भी है, जो कुछ भी है, सुलेमान को इतना क्यों दिया? उनका पीढ़ी, उनके पापा की वजह से सुलेमान को खुदा ने इतना आशीष किया है। मेरे लाइफ में खुदा ने मेरे परिवार को कुछ देखा है, मेरे बाप की जीवन में का कुछ देखा है, मेरे माँ की लाइफ में कुछ देखा है। हमें कैसे जिंदगी बिता कर आए हैं, हमें किस प्रकार की गरीब में हमें जिंदगी बिता करके है, किस प्रकार की परेशानी में, समस्या के बीच में से हम जिंदगी बिता करके आए हैं। खुदा जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, जब हमारे पास
अच्छा कपड़ा भी नहीं था, पहनने के लिए जूता भी नहीं था, चलाने के लिए अच्छा गाड़ी भी नहीं था, रहने के लिए अच्छा घर नहीं था, खाने के लिए अच्छा कपड़ा, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं था। जब हम इस समस्या, जब हम इस सारे परेशानियों से समस्या से जब हमें जिंदगी बिता करके कष्ट उठा करके जब हमें प्रार्थना कर रहे थे, खुदा ने वो प्रार्थना सुन के आज हमारे बच्चों को खुदा ने क्या किया? आशीष किया। हालेलुया। याद रखना, तुम्हारा मेहनत से नहीं है, तुम्हारा मेहनत से तुम्हें बनाए नहीं हो ये चीज। अगर मिला है ये खुदा की अनुग्रह है। तुम कहां पे थे? तुम कहां पे थे? खुदा ने आपको कहां से उठा करके कहां पे दिया रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बी प्राइस। धन्यवाद करना है खुदा को। हमारा सिचुएशन कैसा था? जो सेवा में आए ना, जो सेवा में आए हुए लोगों को, उनको पूछो कि सेवा में आने के बाद उनका सिचुएशन कैसा था। जो प्रभु में नहीं थे उनको पूछो कि प्रभु में आने के बाद खुदा उनके जीवन में कितना अनुग्रह किया है। गवाही है आप लोगों के पास। खाने के लिए अच्छा खाना नहीं मिलता था, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा नहीं मिलता था। मुझे अभी भी 2-3 बातें मेरे को याद अभी आ रहा है मेरे को। 2017 तक, 2014 से लेकर 2017 तक साल में एक बार हमें कपड़ा खरीदते थे। साल में क्रिसमस के सीजन होता था तो हमें को कुछ गिफ्ट मिलता था, वो पैसा से बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे वाइफ के लिए दिसंबर महीना में हमें अपने लिए कपड़ा खरीदते थे। और बाकी दिन 2014 से लेकर 2017 तक, ऑब्वियसली 2000 कोरोना समय तक मेरा बच्चे, मेरे वाइफ सेकेंड हैंड लोगों ने दिए हुए ये कपड़ा हमें पहनते थे। लोगों ने दिए हुए कपड़ा हम पहनते थे। 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए जो नाला होता ना, नाला से पैसा हाथ लगा के हमें उठाते थे। आपके पास गैस नहीं होता था, हमारे पास गैस नहीं होता था। जब लाइट आता तो हम खाना बनाते थे। जब लाइट होता था हीटर में खाना बनाते थे। जब लाइट चला जाता तो खाना बंद है। चावल ऐसे ही खराब होना, बाद में चावल को हमें क्या करना? फेंकना। और किसी को फोन करके मांगना है, कुछ खाना है तो कुछ खाना दे दो हमारे को, क्योंकि लाइट चला गया, हम जो खाना बना था वो खाना खराब हो गया बोल के। मेरा लाइफ से एग्जाम्पल में क्यों दे रहा हूं कि जब आज खुदा ने मेरे कुछ दिया है, या मेरा मेहनत से नहीं दिया है, ये मैं करता हूं, खुदा ने मेरे को देता है, ये नहीं है। अगर खुदा ने आज हमारे को पहला घर 1700, दूसरा घर हमें चला गया 4000 के घर में चले गए, अभी 13000 के घर में हमें आए हैं। हम कैसे, परमेश्वर हमारे को कहां से उठा करके परमेश्वर हमारे को रख रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर खुदा ने यहां से लेकर वहां तक अपने बिठा सकता है, वहां से लेकर यहां तक भी ले सकता है, नीचे से ऊपर रख कर सकता है, ऊपर से भी नीचे ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने जो कुछ दिया है, खुदा ने जो कुछ दिया है, खुदा का धन्यवाद करना है। मेरा प्रार्थना, मेरा कष्ट खुदा ने देखा है। मेरा माता पिता की रोना को खुदा ने देखा है। मेरा माता पिता किस परेशानी से वो जिंदगी उठा करके ले आया है। खुदा ने मेरे लिए क्या प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा खुदा अभी पूरा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा ने आपको दिया है, उसको संभालना भी बड़ा जरूरत है। अगर आप आगे आगे पढ़ते जाओगे ना, समय आया जो सोना, जो चांदी
जो जितने प्रॉपर्टी, जब जितने भी सब कुछ था, एक दिन कहां चला गया? बेबीलोन में चला गया। अगर तुम खुदा ने दिए हुए चीज को अगर तुम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे, ये चीज अब दूसरे के पास भी जाने वाला है। अगर वो खुदा जो आशीष खुदा ने आपको दिया है, अगर वो आशीष को अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो ना, वो क्या होने वाला है? दूसरे के पास जाने वाला है, दूसरे के पास जाने वाला है। बाबिलोन के राजा है, हिजकिय्याह को दिखा दिया, हिजकिय्याह दिखा दिया, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। समय आया जिसाई के द्वारा से बोला, जिसाई हिजकिय्याह तो जो दिखाया ना, एक चीज भी यहां पे रहने वाला नहीं है। गलत इस्तेमाल नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के पास 2 कनाल जगह है, किसी के पास 2 मरला जगह है, किसी के पास 10 एकड़ जमीन है। जितना भी खुदा ने दिया आपको, खुदा का धन्यवाद करो। ऐसा नहीं है आपके संगत जो लोग विश्वास में नहीं है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। गलत लोगों के साथ तुम्हारा संगत होगा, तुम्हारे पास जो भी अभिषेक है, जो भी मसा है, जो भी वरदान है, जो भी फल है, वो सब निकलेगा, एक एक करके निकल जाएगा, निकलेगा। ये बाद में सोलोमन की तरह बोलोगे। मत्ती 11 का 16 का 26 में जो पढ़ा, क्या फायदा है? अभी क्या करना? मेरा सब डूब गया, कर्जा में आ गया, मेरा गाड़ी चला गया, मेरा जमीन चला गया, मेरा घर चला गया। अभी क्या करना? मैंने जाके क्या करना? अभी क्या करना है? रेल फाटक में जाना, दवाई लेके आना, घर में कोई नहीं हो तो पंखा लगा के लटकना। ये कहां से? जब लोग परमेश्वर से अलग होते हैं, जब लोग परमेश्वर से अलग होते हैं तो ये काम करते हैं। जब तक इस्करियोत जो यहूदा यीशु के साथ था, तब तक वो सेफ्टी था। जब तक इस्करियोत जो यहूदा यीशु के साथ था, वो सेफ्टी था। थोड़ा सा अलग हुआ, शैतान उसको पकड़ा, बाद में जाकर वो सुसाइड करना शुरू किया, सुसाइड किया जाके। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का वचन एक बोलता है आखिरी में, सोबोपदेशक 12 का 13 वचन। सोबोपदेशक 12 का 13 वचन। सब कुछ सुना गया है। हाँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का भय मान और उसके आज्ञा को क्या करना? पालन करना। और हालेलुया, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सभी को इस वचन के द्वारा से खुदा आशीष और बरकत दे। आमीन। अगला सर गीत गाएगा। अभी आपका गाना है। आपका गाना है।